अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहीरा अकरम है। बाय प्रोफेशनल मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 5 साल से मैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट जॉब कर रही हूँ। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान में एज़ अ यंग एथलीट लीडर पंजाब में काम कर रही हूँ और अब कुछ अरसे से पर्सनली अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है रन अप के नाम से। इरफान अनवर की पार्टनरशिप के साथ हम दोनों इस प्रोग्राम के CEOs हैं और हमने बहुत से और हेल्पिंग हैंड्स अपने साथ रखे हुए हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि ये फोकस करता है चिल्ड्रन विद एंड विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और हमने कोई एज लिमिट नहीं रखी हुई। हमारे पास कोई भी बच्चा आ सकता है जिसको स्पोर्ट की, हेल्थ की, स्पोर्ट्स हेल्थ एजुकेशन, तीनों हमारे प्रोग्राम्स हैं, इनकी ज़रूरत है। हमारा कैंप किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कोई डेट नहीं है कि ये एडमिशन है इसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा। थ्रू आउट द ईयर इन एनी सीज़न, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है रन अप के नाम से, जहाँ पे हमने अपने नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं, उसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे हम अपनी अपडेट और सारी वीडियोस वगैरह डालते हैं जो हम एक्टिविटीज़ कराते हैं। फ़िलहाल जो हम प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, ये 2 मंथ का एक सेशन है जिसमें हमने 2 स्पोर्ट्स करानी है, एक गोल्फ और एक बास्केटबॉल स्किल्स है। गोल्फ अभी तक चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हों, उनके साथ आज तक गोल्फ नहीं हुई। पहली बार इस प्रोग्राम में गोल्फ इंट्रोड्यूस हुई है। क्लब्स के साथ बच्चे बहुत अच्छा उसको हमें कॉपी कर रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। बास्केटबॉल हम नेक्स्ट मंथ करेंगे, वो इंडोर करेंगे और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। बहुत से एरियाज़ जो हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के कवर हो जाते हैं, उनकी सोशल स्किल्स इन्हांस होती हैं, उनकी इंटरेक्शन स्किल्स इन्हांस होती है। वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो वो बहुत कुछ सीखते हैं। एक डेली की एक उनकी रूटीन होती है, स्कूल जाते हैं, सेशंस देते हैं, घर आते हैं, फिर स्कूल। उनकी लाइफ में कुछ डिफरेंट नहीं होता। तो जब वो एक प्लेग्राउंड में आते हैं, वो एक लेयर टाइम स्पेंड करते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं। स्पोर्ट्स जो है ना सिर्फ हेल्थ पे काम करती है बल्कि वो मेंटल हेल्थ पे भी काम करती है। तो बहुत अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह हम और लोगों को ऐड करेंगे जो हमारी हेल्प करेंगे। कोचेज़ हायर करेंगे। जो हमारे पास कोचेज़ हैं एज अ हेल्पिंग हैंड, उनके पास 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमारे पास जो टीम है वो बहुत प्रोफेशनल है। हमारे पास एक्सटर्नल विज़िट्स आते हैं जिन पे हम न्यूट्रिशनिस्ट को इनवाइट करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट को इनवाइट करते हैं, क्योंकि स्पीच एक बहुत बड़ा मसला है, खुराक एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे लेक्चर्स देते हैं। तो ये सब एरियाज़ हैं जो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशल पर्सन की एक्टिविटीज़ है ना, वो पैरा ओलंपिक या स्पेशल ओलंपिक के प्लेटफॉर्म से ही होती रही है। इसके अलावा स्कूल्स तो अपने तौर पे एनुअल स्पोर्ट्स डे या 2-3 स्कूल मिलकर कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें। बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए कोई सेटअप इन पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक के अलावा कोई भी नहीं था। हम जब बाहर जाते हैं वहाँ देखते हैं कि स्पेशल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के जो लोग हैं वो थ्रू क्लब सिस्टम स्पेशल ओलंपिक में आते हैं। सारा साल ट्रेनिंग होती रहती है, उनके प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल लोगों के साथ मिल के खेलते हैं और वही चीज़ें यूज़ करते हैं, वही स्टेडियम में जाकर ट्रेनिंग करते हैं जहाँ पे नॉर्मल्स और प्रोफेशनल लोग ट्रेनिंग करते हैं। हमारा भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर ये क्लब बनाने का मकसद ही यही था कि हम भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के तावन से इन बच्चों के लिए क्वालिटी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाए, कि सारा साल यहाँ पे आएँ, कैंप होते रहें ट्रेनिंग के लिए, लोग पर्सनल तौर पे आएँ और विज़िट करें और अपने बच्चों को वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो बाहर देते हैं लोग, कोचेज़ हैं, जिस तरह वो ट्रेन करते हैं अपने स्पेशल नीड्स के लोगों को, इसी तरह हम भी वो तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का पंजाब के अंदर पहला सेटअप है। इससे पहले एक सेटअप कराची में और एक सेटअप जो है इस्लामाबाद के अंदर बना हुआ था। मेरी जो टीम है पहले अपने पर्सनल ट्रेनिंग तो करवा रही थी, लेकिन एक ऑर्गेनाइज क्लब की सूरत में उसको नहीं था। ये अभी रिसेंटली हमने इसको एफिलिएट करवाया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ताकि हम प्रॉपर, जैसे आज गोल्फ का सेशन था, गोल्फर लिए हमने, फिर हमने ऑक्सफोर्ड से हमारे पास न्यूट्रिशन लिस्ट आई है एक, हम उनसे थ्रू न्यूट्रिशन, क्योंकि इन बच्चों के अंदर खुराक की बहुत कमी है। जो बच्चे खाते भी हैं तो जब खाने पे आते हैं मुसलसल खाते रहते हैं, क्योंकि उनको उस तरह से गाइडलाइंस या उनको नहीं पता कि हमने कितना क्या क्या खाना है। तो एक ऑर्गेनाइज और एक डिसिप्लिन फॉर्म की जो ग़िज़ा है वो बहुत ज़रूरी है इनकी ग्रोथ के लिए। वो अब देखें बहुत सारे बच्चे ऐसे, अभी हमारे पास जैसे CP है एक, वो लिक्विड फॉर्म में लेता है, उनको चम्मच से पिलाया जाता है खिलाना, मतलब उसकी ज़िंदा रहने के लिए उसको खुराक जो है वो चम्मच के ज़रिए दी जाती है। अब एक ही तरह की हम चीज़ें बना के उसको खिलाते रहेंगे तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी और उसका वो एक स्टेज ऐसी आएगी वो उकता आ जाएगा। तो हम बाकायदा एक प्रोफेशनल लोगों को साथ लेके चल रहे हैं कि इनकी डाइट का, स्पोर्ट्स का ख्याल रखा जाए। तो यही चीज़ें हम जो अपने स्लम एरिया के बच्चे हैं उनके अंदर सफाई सुथराई का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए
हर 5 में से जो 4 बच्चे हैं वो हाथ नहीं धोते अपने प्रॉपर तरीके से। पिछले मूवमेंट भी चलती रही है कि जब हाथ नहीं धोएंगे अच्छे तरीके से तो उनकी बीमारियों में इजाफा होता रहेगा। हमारा मकसद जो अभी स्लम एरिया के साथ हम जो काम करने लगे हैं कि जी पहले दिन हम उनको खिलाएंगे, उनको साबुन देंगे कि नेक्स्ट टाइम हम दोबारा उनके लिए पास जब स्पोर्ट्स के लिए जाएं खेलने के लिए तो अपने एक हाइजीनिक अपने सफाई सुथराई का जो साफ़ बच्चा होगा उनको दोबारा पार्टिसिपेट करवाएंगे खेलेगा, ताकि उनको देख के लगे कि हम साफ़ सुथरा रहना, उनकी हैबिट बन जाएगी साफ़ सुथरा रहना, वो फिर बीमारियों का भी मुकाबला कर सकेंगे और सोसाइटी के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सकेंगे।